सबसे पहले पंडित जी को, पंडित रूपचंद जोशी जी को नमन, जिनकी वजह से हम ये लाल किताब पढ़ रहे हैं। और लाल किताब पढ़ने वालों को, जो सीख रहे हैं, उन्हें जय माता दी जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि बुध इसमें सबसे पावरफुल ग्रह बोला गया है। आज बुधवार का ही दिन है, तो बहुत अच्छा है। तो जय माता दी सभी को। देखिए, लाल किताब की थोड़ी सी प्रिडिक्शन, मतलब इसको जैसे जो वैदिक कर रहा है उसके लिए डिफरेंट है, लेकिन नाड़ी से काफी कुछ इसके रूल्स मिलते हैं। तो आज हम थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम कैसे इजीली दशा निकाल के और प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो बताएंगे। देखिए, लाल किताब में जो है हस्तरेखा और उस सबका कॉम्बिनेशन है। ये पंडित रूपचंद जोशी जी हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। ये किताब उर्दू में लिखी गई थी, फिर वेणु माधव गोस्वामी जी ने इसे हिंदी में ट्रांसलेट करी, लेकिन हिंदी भी थोड़ी सी मिक्स, मतलब पंजाबी मिक्स है। तो इजीली इसे पढ़ना इतना इजी नहीं है जब तक किसी की हेल्प ना ली जाए। इसमें पूरा हस्तरेखा का भी रहता है, इसी के थ्रू हम दशा और इजीली हम निकाल सकते हैं। जैसे हाथ रेखा को समंदर गिनते नजूम फलक का काम हुआ, एक इल्म कियाफा ज्योतिष मिलते लाल किताब का नाम हुआ। गिरीश जी, गिरीश जी आप एडमिट करते चलिए। गिरीश जी आप हैं क्या? हाँ मैम, मैं कर रहा हूँ। एडमिट कर रहा हूँ। ठीक है। तो लाल किताब ये सामुद्रिक शास्त्र है, जिसमें हस्तरेखा और मतलब पूरा चार्ट के थ्रू हम प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन जो है हम लोग चार्ट के थ्रू ही करेंगे। हस्तरेखा ऑनलाइन सीखना पॉसिबल नहीं है, तो चार्ट के थ्रू ही करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बेसिक इसमें जान लेते हैं। देखिए, इसमें जैसे आगे चलिए, ये आगे बताती हूँ। ये हाउसेस तो आपको पता ही होंगे। इसमें हम काल पुरुष की ही कुंडली लेते हैं। जैसे पहला घर जो है मार्स का है, दूसरा वीनस का, तीसरा जो घर है थर्ड हाउस, इसे खाना नंबर करके, जैसे आपने सुना होगा लाल किताब जो करते हैं, खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, इस तरह से प्रिडिक्शन करते बोलते हैं। तो इसमें इसी तरह से लिया जाता है। फोर्थ हाउस जो है मून का घर होता है, फिफ्थ सन। ये बेसिक है, लेकिन इसी से ही हम सारी प्रिडिक्शन करते हैं, इसी को ही समझकर। जो न्यू है उनके लिए मैं कुछ, उन्हें ये पता ही होगा कि ये किसके हाउसेस हैं। जैसे नाइन्थ एंड ट्वेल्थ राशि जो है जुपिटर की होती है, फर्स्ट और एट्थ जो है मार्स की होती है। यहाँ हमें जन्म मिलता है, यहाँ हम पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। ये हमारे कुटुंब का मतलब जो लाल किताब में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे दूसरा घर इसमें ससुराल का बोला गया है, मंदिर बोला गया है, और नाना का घर बोला गया है ना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स है। थर्ड हाउस जो हमारे छोटे भाई बहन सिबलिंग्स का ही है, फोर्थ जो है मदर का है, फिफ्थ जो जैसे हम एजुकेशन पिता ये सब देखते हैं, सिक्स्थ हाउस वही जॉब का है, फिफ्थ सेवेंथ जो है हमारे स्पाउस का है, एट्थ हाउस से हम जो है मतलब ऑकल्ट भी बोल सकते हैं, मौत का भी है, जो खराबियां जो भी आती हैं। नाइन्थ हाउस हमारे बुजुर्गों का है, टेंथ प्रोफेशन, इलेवेंथ हमारे प्रॉफिट्स हैं, और ट्वेल्थ जो है मोक्ष भी है, लग्जरी भी है, सभी है। ठीक है। तो इसमें पक्का घर इस तरह से लिया जाता है कि मतलब मेनली हमें सबसे पहले इसमें यही समझना होता है कि कौन सा पक्का घर किसका है, इसी के अकॉर्डिंग सारी प्रिडिक्शन होती है। जैसे पहला घर ये मंगल का और सूर्य का होता है, पक्का घर। दूसरा घर जो है जुपिटर का होता है,
यहाँ पे देखिए वीनस बोला गया था, तो इसमें मशनूई का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रहों को तोड़ने का कॉन्सेप्ट होता है, तोड़ते हैं या जोड़ते हैं वो आगे उपाय का पार्ट होता है। तो वीनस की मशनूई बनती है राहु प्लस केतु। ठीक है, यहाँ वीनस खुद से प्रेजेंट ना होकर ना राहु केतु को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब क्योंकि राहु क्या है, हमारे ससुराल है, तो इसलिए यहाँ पे ससुराल का रहा। केतु क्या है, दूसरा घर जो है मंदिर भी है ना। मंदिर में बैठे हुए पुजारी भी जुपिटर होते हैं, मंदिर भी जुपिटर होता है। और केतु क्या होते हैं, जो मुसाफिर होते हैं या हम भक्तगण होते हैं जो मंदिर में हम जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसे समझते हैं। थर्ड हाउस जो है मंगल का पक्का घर, क्योंकि इसे पराक्रम का घर बोला गया है, तो ये मंगल का घर है। फिफ्थ हाउस यहाँ मून ही लेंगे। सिक्स्थ में जो है सन एंड जुपिटर को लेंगे। सेवेंथ मरकरी एंड केतु का पक्का घर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ये देखेंगे कि सन के कितने, उसके जुपिटर के कितने सारे हाउसेस आए हैं। सेवेंथ हाउस जो है वीनस और मरकरी का रहता है, और एट्थ हाउस में मार्स एंड सैटर्न की एनर्जी है। अब क्यों दोनों को लिया गया है, देखिए जो मार्स है, यहाँ तो हमारा जन्म हुआ, यहाँ पंच तत्वों में विलीन हो गए। तो मंगल नेक और मंगल बद बार बार इसमें लाल किताब में बोला जाता है, तो वही है कि यहाँ पर मंगल बद की एनर्जी है ना। मंगल बैड जो है वो एट्थ हाउस का है। नाइन्थ हाउस में जुपिटर का है, जो हमारे बुजुर्गों का है। ठीक है, टेंथ हाउस सैटर्न, और यहाँ पर जुपिटर एंड सैटर्न। ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर एंड राहु, इसकी एनर्जी होती है। तो ये बेसिक चीज है, ये हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए प्रिडिक्शन के टाइम भी, क्योंकि हम प्रिडिक्शन इसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट है। और बता हमें ये समझना चाहिए कि मंगल और सूर्य के घर में जो कोई भी प्लेनेट है, हमें इतना हमारे दिमाग में होना चाहिए। जिस भी हाउस में कोई प्लेनेट, अगर सपोज यहाँ सैटर्न बैठा है फोर्थ हाउस में, तो हम यही बोलेंगे कि चंद्रमा के घर में शनि बैठा हुआ है। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा वो अलग होता है, लेकिन हमें इतना ये हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कौन सा किसका घर है, पक्का घर किसका है। तो जुपिटर को हाउसेस दिए गए 2, 5, 9, 11 और 12। सन को हाउसेस दिए गए फर्स्ट एंड फिफ्थ। मून के पास एक ही घर है, मून को फोर्थ हाउस ही दिया गया। और वीनस के पास भी एक ही घर है, सेवेंथ हाउस। मार्स के पास तीन घर हैं, 1, 3 और 8। मरकरी के पास भी 2 घर हैं, 6 और 7। सैटर्न के पास 3 हाउसेस हैं। इसे हेड क्वार्टर, 8वें घर को ना शनि का हेड क्वार्टर बोला गया है। 8, 10 और 11। और राहु जो है 12th हाउस और केतु को 6th हाउस। वैसे उल्टा है कि राहु का 6th हाउस होता है और केतु का 12th हाउस होता है, लेकिन राहु केतु एक ऐसे वो है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है इन घरों पर। ठीक है, राहु क्या है, नीला आसमान है ना। तो आसमान, इसलिए यहाँ पर इसने अपना कब्जा कर लिया है। राहु का कलर क्या है, नीला है। अब जुपिटर क्या है, ऑक्सीजन का कारक है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे जुपिटर और राहु दोनों की एनर्जी है। खुले में आप ये देखिए कितना आप अच्छा फील करते हैं ना, जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे या खुले में जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ जुपिटर और राहु की एनर्जी होती है। अब इसमें जो है इसी के अकॉर्डिंग जन्म समय और जन्म वक्त के ग्रह को हम देखते हैं, इसी के उससे ही हम प्रिडिक्शन करते हैं मेनली।
दो तरह से हम प्रिडिक्शन करेंगे, पहले हम नॉर्मल प्रिडिक्शन ही करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में हम वो ले लेंगे। देखिए जैसे शनि को है ना, जैसे दिया गया है 1 से 6 साल, जो शुरू जब बच्चा जन्म लेता है तब से 6 साल तक शनि का टाइम होता है। ठीक है। राहु का 7 से 12, केतु का 13, 14, 15, बृहस्पति को 16 से 21 साल। तो दिया गया है सूर्य को 22वां और 23वां साल, चंद्रमा को 24वां, शुक्र को 25, 26, 27, मंगल को 28 से 33 साल, और बुध को जो है 34 एंड 35। तो इसमें 35-35 साल की साइकिल होती है। ठीक है, 35 ईयर साइकिल इसे इसे ही बोला जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल एज होती है, हम इजीली इसके थ्रू प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सा साल एक्टिवेट है, तो उससे क्या प्रिडिक्शन होगी। तो इसे मैं बात करूंगी, इससे भी काफी हद तक प्रिडिक्शन सही होती है। तो इसको हम जो है कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जुपिटर को 16वां साल दिया गया है, तो जुपिटर के लिए हम जो प्रिडिक्शन करेंगे तो वो 16वें साल में भी एक्टिवेट होगा, 32 में भी होगा, 48 में भी होगा, और 8वें में भी होगा, और 24वें साल में भी एक्टिवेट होगा। इसी तरह से सन को देखेंगे तो सन भी का 22वां साल, प्रोमिनेंट ईयर 22 है, तो सन जो है 22 में एक्टिवेट होगा, 44 में, 66 में, हाफ करेंगे तो 11 में, और इस तरह से हम इसमें वो करते हैं। तो अभी हम किसी का चार्ट लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। तो इससे हम काफी कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये बताइए किसका चार्ट लेना है। जिसको अपने मेरा ले प्लैनेट्स सकते पता हैं। हो। अब मैं डाटा बोलूं। एक सेकंड। मैडम, एक सेकंड। जी बताइए, फर्स्ट हाउस में क्या है। नॉर्मल हॉरोस्कोप के हिसाब से दो ना। लगन के अंदर मेरा कुछ नहीं है। हाँ। सेकंड हाउस में सैटर्न है, रेट्रोग्रेड, और साथ में मून है। सैटर्न मून सेकंड हाउस में। फिफ्थ हाउस में राहु है। फिफ्थ में राहु। छठे घर के अंदर सूर्य। सिक्स्थ हाउस में सूर्य। सेवंथ में मंगल और बुध। सेवंथ में मंगल एंड बुध। अष्टम के अंदर जुपिटर एंड वीनस। और 11th हाउस में केतु। तो देखिए अब हमने क्या पढ़ा था, जैसे आपका अभी रनिंग एज क्या होगी सतीश जी। 70 प्लस चल रहा है मेरा। 71 कंप्लीट होने वाला है। 71 रनिंग। 71 70। रनिंग। 71 ओके, रनिंग। रनिंग है ना, है। 71 रनिंग है। ठीक है, हाँ। तो यानी 70 साल आपके पूरे हो गए, अब आपका सैटर्न का टाइम चल रहा है। ठीक है, अब जी। सैटर्न कहाँ है, आपके सेकंड हाउस में है। सैटर्न जो है आपके सेकंड हाउस में है, तो अब मून के साथ है, तो एक तो आपको मेंटल टेंशन काफी है इस टाइम, है ना, बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे आप तो ये आप किसी भी नॉर्मल चीज। ऐसा अच्छा, कुछ नहीं। हाँ जी। तो देखिए अब जॉब का तो हम नहीं बोल सकते, सैटर्न जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है और हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब आपकी आईज, मतलब लास्ट ईयर में कुछ ऐसा हुआ है कि आईज वीक हुई हो या कुछ। स्पेक्स लगा हुआ है मेरे। आप देख भी नहीं रहे हैं वीडियो में। नहीं हाँ। नहीं, नहीं, सैटर्न नहीं, अदरवाइज सैटर्न जैसे लास्ट ईयर से आपका एक्टिवेट हुआ है, तो मैं तभी बोल रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ कोई आइज में कोई
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई मेडिकल प्रॉब्लम या विजन की जो चल रहा है वही एज इट इज चल रहा है विजन। एज इट इज चल रहा है। तो हाँ, अभी ये है कि सैटर्न को अगर, हाँ जी, राइट आई के अंदर मेरा जो है शुरू से थोड़ा सा वीक है। ओके, सैटर्न राइट साइड पड़ा ना, सेकंड हाउस, तो वो मेरा वीक करता, थोड़ा सा वीक है राइट साइड कंपैरेटिव टू द लेफ्ट, ये है। ठीक है। तो देखिए सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन, जैसे हम अब 35 में, जैसे ये मून सैटर्न कब कब एक्टिवेट होगा हमने अभी पढ़ा ना, तो सैटर्न का जो ईयर है 36 है ना, अब वो 18th ईयर में भी एक्टिवेट हुआ है ना। अब इसको आगे आगे करके अगर ये 72 में भी एक्टिवेट होगा, वैसे आपका 71 से 76 तक ये सैटर्न जी, एक्टिवेट रहेगा, है ना। तो दो राइट। का रिजल्ट है। अगर हम इसमें मशनूई की बात करें तो सैटर्न प्लस मून इज इक्वल्स टू केतु, वीक केतु, है ना। तो या तो इस टाइम आपको बेटे से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बेटे के लिए आप बहुत टेंशन में रहते हैं। बेटी की थी थोड़ी सी, बेटे, बेटी की थी थोड़ी सी प्रॉब्लम पीछे, वो सॉल्व हो गई, महीना 2 महीने रही थी रिगार्डिंग द डॉटर। हो गई। हाँ, एक्चुअली जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन इधर भी एक सैटर्न बन रहा है और इधर भी एक सैटर्न है, दो जी सैटर्न जी। आपके चार्ट में बन रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, हम मशनूई भी आगे करेंगे कि मशनूई जो बनती है ना, तो इस प्लैनेट्स को जो अगर खराबी दे रहा है, देखिए मून सेकंड हाउस है, तो मून सेकंड हाउस वैसे बहुत अच्छा होता है ना। तो जी, आपको ज्योतिष में भी वो लेके आता है और अच्छा होता है, लेकिन आपने वो एनर्जी किस तरह से यूज करी हुई है उसको हम देखते हैं। अब फॉर योर जैसे राहु इन्फॉर्मेशन। आपका 5th हाउस, जी हाँ, जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। अब जैसे आपके इसमें जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं ना, तो मतलब मार्स एंड मरकरी का जॉब में अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी रहती है, मतलब जो ये आप आप जॉब सोचते हैं राहु उस का तरह बोल से रहे वो थे? नहीं मिलती। जी, राहु 5th हाउस में बोल रहे थे आप कुछ? हाँ नहीं, हाँ राहु 5th हाउस में तो बच्चों के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है, लेकिन आज राहु 5th हाउस में होता है, तो आपके फादर, जब आपका बर्थ हुआ तो फादर को तो काफी गेन हो हम्म। गए, लेकिन बच्चों के रिगार्डिंग कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। जी, आपको पेट से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही और होंगे, थोड़ा बहुत स्टॉप। है ना। आपको गवर्नमेंट से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती होंगी, मतलब गवर्नमेंट की साइड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती होंगी। कोई ऐसा खास नहीं, बात नॉर्मल रूटीन टाइप, ऐसा नहीं है मेरा। देखिए एक तो आपका जॉब का कैसा रहा है? नहीं, ऐसा है, मैं प्राइवेट जॉब में रहा, फिर मैंने 99 में मैंने छोड़ दिया, 26 ईयर जॉब हम्म, करके। देन आई हम्म, डिड ज्योतिष आचार्य में हूँ, भारतीय विद्या भवन से, और मैं इसी हम्म, टाइप के हीलिंग में और ज्योतिष में अपना आ गया, वही काम कर रहा हूँ, क्योंकि लाल हाँ किताब का मेरा तो इंटरेस्ट देखिए, था, इसलिए इसलिए मैं आपको सुन रहा हूँ, हम्म, और मुझे अच्छा लगता हम्म, है कि नॉलेज को हम्म, गेन करना। जी जी, गुड गुड गुड। देखिए अगर हम ये कहें तो आपके चार्ट में देखिए मेल चाइल्ड को से प्रॉब्लम या मेल चाइल्ड का ना होना ये कह सकते हैं। देखिए केतु 11th हाउस वीक होता है, हम्म, ठीक है, सैटर्न मून कॉम्बिनेशन वीक केतु बनाता है, ठीक है। ये जी सारे कॉम्बिनेशन, मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन से ये सैटर्न यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ, मतलब घर में कुछ ना कुछ बीमारी, टेंशन, या मंगल बध वाला जो कॉम्बिनेशन हम कहते हैं ना, वो बनता है मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन। तो घर में हमेशा टेंशन, इस तरह का माहौल रहना, ये सब शो करता है। रूटीन टाइप चीजें हैं, मैं ये कहूँगा। नहीं देखिए, आप ज्योतिष में आ गए हैं तो ज्योतिष में हम लोग छोटे छोटे उपाय से ना, देखिए कर वो लेता बात हूँ। अलग हो जाती है ना, वो हाँ जी, आप हाँ, कर रहे एग्री, हैं, लेकिन है ना, एग्री। वैसे, हाँ नहीं वैसे हम अगर इस तरह से बात करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स शो हो रही हैं। हाँ, शो हो रही है, यू आर राइट, यू आर राइट, आई एम नॉट डिनाइंग, हम्म, मैं आपको मना नहीं कर रहा, मतलब सही है। और रूटीन टाइप हम्म, होती हैं, थोड़ी थोड़ी कभी ज्यादा होती हैं, वो उपाय करते हैं हम्म, पहले से एडवांस, तो कवर हो जाता जी, है। हो जी, जाता है, जी जी जी। चेतन जी आपका पेन चल रहा है, प्लीज आप ध्यान रखिए। चेतन, सचदेव जी,
तो इस तरह से ना आप इजीली मतलब जो हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे you are केतु right. यहाँ 11th में, मून वीक हो जाता है, मदर को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं, हाँ, पैसे भी सेव नहीं हो पाते हैं, है ना, धन की कैंसर सेविंग हुआ में था. मुश्किल ये करता है जी। राइट, अच्छा। यू आर राइट, बिल्कुल सही बोले आपने. एक थोड़ा फ्यूचर का बताएंगे अगर, थोड़ा सा हल्का अब देखिए फ्यूचर. सैटर्न, हाँ देखिए आपने वैसे एक्टिवेट सारे प्लेनेट कर रखे हैं, है ना, तो सैटर्न वैसे यहाँ पे सेकंड हाउस में अच्छा कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 और 11 भी कनेक्टेड हैं, तो आप आपके लिए एक रेमेडी हम ये कहेंगे, आप जितना मेडिटेशन करते रहेंगे आपके लिए अच्छा है, नहीं तो ये मेंटल टेंशन आपको देगा, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन, है ना। तो जितना अगर आप मेडिटेशन करेंगे, पानी का कलर चेंज करके पिएंगे ना, यही कॉम्बिनेशन आपको काफी बेनिफिट्स दे जाए, राइट, थैंक यू. है ना। अब ये सैटर्न जो है सन को देख रहा है, तो इस केस में आपके पास अब धन भी आना शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी अर्निंग अच्छी शुरू हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी इम्यूनिटी कह सकते हैं वीक हो जाए, इम्यून सिस्टम आपका वीक रहेगा, लेकिन आपके कोई मतलब धन की कमी नहीं रहेगी, धन अच्छा रहेगा जी. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. तो और किसी को पूछना है? हाँ हाँ मैम, मिरर लगा दीजिए. जी देखिए इजीली हम इससे ना प्रिडिक्शन कर लेते हैं। आपने ये देखा, मैंने कुछ इसमें डिग्री नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, हमने नॉर्मल, वरना प्लेसमेंट भी चेंज होती है ना, वो मैंने कोई रेक्टिफिकेशन नहीं किया, लेकिन आप विद इन अ मिनट आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं लाल किताब में, और बहुत एक्यूरेसी है। जी बिल्कुल. बताइए अनिल जी। मैम लगन में सूर्य और बुध, बहुत अच्छा जी। और दूसरे हाउस में केतु, थर्ड हाउस में बृहस्पति, जी फिफ्थ में मंगल, जी और शनि कर्म ही स्थान में, और शुक्र 12वें भाव में. आपकी रनिंग एज क्या है अनिल जी? मेरी 54 साल. 54। 54. जी तो देखिए 54 में आपका 51 टू 56 ना जुपिटर का टाइम एक्टिवेट है इस टाइम, और जुपिटर आपका थर्ड हाउस में है, तो मतलब थर्ड हाउस जुपिटर, ये लोग है ना अपने फैमिली के लिए काफी मतलब हेल्पफुल, मतलब फैमिली वाले भी ना इन्हीं की सलाह मानते हैं, मतलब काफी एडवाइस देते हैं, और सब लोग इनकी बातें मानते भी हैं, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक ये है कि इनकी तारीफें करो और लूट के ले जाओ, तारीफ कर करके ना लोग बाग आपसे सारे काम निकलवा लेते हैं, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल सही. तो इस तरह का इन लोगों का रहता है, तो प्रिकॉशन हम देखिए लाल किताब जो है ना, रेमेडीज की तरफ लोग बाग भागते हैं, और इतना जो डराया जाता है ना कि ऐसा है, हम लोग प्रिकॉशंस पे काम करते हैं। तो जुपिटर थर्ड हाउस है, तो हम यही बोलेंगे कि आप है ना इन सब चीजों से बचिए, मतलब जो लोग बाग आपको ना जरा सी तारीफ करी और लूट के ले गए, इन सब चीजों से आपको बचना है, ये आपकी प्रिकॉशन है, ठीक इस है। चार्ट में मून नहीं दिख रहा है. हाँ मून मैम, नहीं वो भाग्य स्थान में है मून. अच्छा तो देखिए चार्ट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जल्दबाजी में भी आप बहुत डिसीजन लेते होंगे। आपके क्या 22वें साल में गवर्नमेंट जॉब लग गई थी क्या? सन आपका 22 से 23वें साल में एक्टिवेट हुआ, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब है क्या? हाँ गवर्नमेंट जॉब लगी और छूट भी गई. अच्छा नहीं वो अलग है, मतलब वो प्लेनेट एक्टिवेट हुआ, सन मीन्स हाँ एक्टिवेट हुआ।
23वें साल में। जी, तो 22वां और 23वां साल है ना, सन का है, तो सन आपका यहाँ एक्टिवेट हुआ। ठीक है। अब मरकरी सबसे ज्यादा, आप इतना जो जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं ना, वो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आपको होती होंगी। तो 34 ईयर में कुछ इस तरह से हुआ, ये जब मरकरी एक्टिवेट हुआ था, तो 34 ईयर में ऐसा क्या हुआ कि कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लिए होंगे और कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, या आपकी बहन की शादी हुई, क्या हुआ था? हाँ, ऐसा डिसीजन लिया था। बहन की शादी तो पहले ही हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वीनस आपका बहुत अच्छा है, आपकी प्रॉब्लम सारी आपकी वाइफ लेती रहती होंगी। 12th हाउस वीनस है, तो सारी प्रॉब्लम आपकी वाइफ ले लेती होंगी आपकी। इवन जो भी बीमारी भी है ना, सारी आपकी बीमारियां भी वाइफ ले लेती होंगी, है ना। अब मार्च 5th, ये 8th हाउस है, सॉरी 5th हाउस है, तो यहाँ पर बोलते हैं रईसों का बाप दादा, मतलब इन लोगों के पास काफी धन होता है। मून भी आपका यहाँ है, तो मून से भी कहेंगे कि आपको आपकी बुजुर्गों की तरफ से, दादी की तरफ से धन मिला होगा, लेकिन वो वेस्ट भी हो गया होगा। बिल्कुल। है ना, तो वो सारी चीजें इससे इजीली पता चलती हैं। ट्रैवलिंग आपकी रहती होगी, आपको खट्टा खाने का शौक होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, काफी प्रॉपर्टी थी हमारे बाप दादे। हाँ, तो लेकिन वो वेस्ट हो गई किसी ना किसी गलत डिसीजन से, ऐसा रहा हाँ क्या? हाँ, खर्ची भी जी हुई। जी जी। अब ये राहु जो है सडननेस का कारक है। अब 8th हाउस का राहु इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी 28th ईयर में कुछ ना कुछ आपको ना गेन्स दे गया होगा। 28th के बाद मतलब आपको कुछ ना कुछ गेन्स दे गया होगा। सडन कहते हैं ना, एकदम से धन मिल जाना, इस तरह का हुआ क्या? 28, 28वें साल। 28 के बाद, मतलब 28 से हम 33वें साल में बोल सकते हैं। ऐसा कुछ ध्यान नहीं है मैं। नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इजीली प्रिडिक्शन। अच्छा, मेल चाइल्ड को कुछ दिक्कत आई थी आपके 28th के आसपास? 28 to 33 ही हम बोलेंगे, हाँ, या थोड़ा बीमार हुआ था, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके सैटर्न एंड मार्स, अब इधर से ना आपको हमेशा 36 to 41 में हम ये कह सकते हैं कि आपकी कोलीग्स की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही होंगी आपकी जॉब में। कुलीग मतलब? मतलब ऑफिस में जो भी हैं आपके मतलब वहां से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही होंगी जॉब जॉब में। हाँ, वो शुरू में बस मैंने 9 साल जॉब किया है, फिर उसके बाद में बिजनेस में आ गया। बिजनेस में आ गए, ठीक है। सैटर्न अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके फ्रेंड्स से आपको चीट मिलता रहा होगा, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए ये है इसका तरीका, मतलब हम इजीली कर सकते हैं। आपकी शादी 25th में हुई है? 26 में कब शादी हुई आपकी? 23 में हो गई मैम। अच्छा, 23 में हो। ओके। देखिए 2-3 मेथड हैं, हम बताएंगे। इससे जनरल प्रिडिक्शन हम इस मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है 23 में हो गई, क्योंकि देखिए 7वां घर खाली है, इसमें सोया हुआ घर का भी वो है। अब वो 22वां और 23वां साल है ना आपका एक्टिवेट था, है ना, तो सन के पीरियड में ही शादी हो गई, यानी वीनस फुली एक्टिवेट हो गया, और उसी के बाद आपके गेन शुरू हो गए। लेकिन वीनस लगन में है, तो आपकी वाइफ को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहते होंगे, गायनी इशू, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहते होंगे। हम्म
है ना। तो देखिए हाँ ये एक बिल्कुल। मेथड हो गया, है ना, ये इजीली हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब जुपिटर वीनस, इस टाइम जुपिटर आपका एक्टिवेट है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी का शौक मतलब इसीलिए और बढ़ रहा है, तो आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। जुपिटर और वीनस एक्टिवेटेड हैं, तो ये इससे आपको धन भी और मिल सकता है। हाँ, मैं पिछले 10 सालों से ज्योतिष में ही हूँ। भारतीय विद्या भवन से आचार्य, रिसर्च, पामिस्ट्री और तुम्हारा वास्तु, सारे कोर्स मैंने तो किए हैं। और देखिए, भी अभी हाँ जिज्ञासा नहीं, भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। नहीं तो आपको आपने धन 51 से कमाना शुरू कर दिया होगा उससे, प्रोफेशन से। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही ना। तो देखिए आपका जुपिटर एक्टिवेटेड है, तो 51 to 56 आपने, ये देखिए इसमें ना कुछ अलग कॉम्बिनेशंस हम ये जो क्लास करेंगे ना, अभी इतने छोटे पीरियड के लिए हम ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर सकते हैं ना। इसमें किस तरह से प्लैनेट कनेक्ट होते हैं हम इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बताइए क्या किसी और का लेना है क्या? ज्योतिष में कैसा मैम रहेगा जी, भविष्य में? मैम किसका, आपका? कृष्णराज बोल रहा हूँ मैम। हाँ हाँ जी, बताइए। मैम मेरा पहला घर में केतु और वेनस है। एक सेकेंड, हाँ, केतु और वीनस है जी। सेकंड हाउस में मैम जुपिटर, मरकरी एंड सन। जी। सेवेंथ हाउस में राहु। 11th जी। हाउस में मार्स एंड मून। जी। 12th में सैटर्न। आप एडमिट करते जाइएगा गिरीश जी। और मैम मेरा 40th ईयर अभी जल्दी है मैम, 28। जल्दी है, मैं कर रहा हूँ। ओके ओके, हाँ, कौन सा ईयर अ, एक्टिवेट है आपका? मैम मेरा अभी 41 रनिंग हुआ है, 40th कंप्लीट हुआ है दिसंबर में। ओके, आपका 41 ईयर रनिंग है, ठीक है। जी मैम। तो अभी आपका ना 36 to 41 सैटर्न का टाइम चल रहा है। जी सॉरी, तो आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी इस पीरियड में? नहीं मैम, प्रॉपर्टी कुछ खरीदी नहीं है। अच्छा, तो मतलब जॉब में प्रॉब्लम रही है इस पीरियड में? मैम अभी मैंने जॉब चेंज किया है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर किया है। अब 12th हाउस का सैटर्न है ना, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा। हर 7वें साल में आपकी एक प्रॉपर्टी देगा, बहुत अच्छा रहता है 12th हाउस लेकिन का। मैम ये तो सन को देख रहा है ना, इसका दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है, शायद तुम्हारा सन बैठा हुआ है। देखिए, सॉरी, ये इसकी ना थोड़ी सी थ्योरी बिल्कुल अलग है, लाल किताब में हम बिल्कुल वो एस्पेक्ट नहीं लेंगे वैदिक वाले, इसके एस्पेक्ट टोटली डिफरेंट है। अच्छा। इसके टोटली डिफरेंट है। अब देखिए, अगर जैसे हम, चलिए आपके एक एक प्लेनेट की हम जैसे बात कर लेना, मरकरी बहुत अच्छा है, राजयोग कारक है, बट जुपिटर को वीक कर रहा है। ठीक है, जी जुपिटर वीक हो जाता है, मरकरी सेकंड हाउस। आपके फादर को कुछ सांस से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है क्या, या आपको रहती है? मेरे फादर को थोड़ा सा ये अ, मतलब सांस का थोड़ा प्रॉब्लम है। हम्म थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है मैम। है। अब आपको मतलब आपकी इम्यूनिटी भी काफी वीक होगी ना? मैम अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं तो आप, इम्यूनिटी के तो रिगार्डिंग। आपकी वाइफ, नहीं भगवान तो की दया आपकी से अभी वाइफ, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, नहीं फिर आपकी वाइफ की रहती होगी। उसको थोड़ा सा खांसी जल्दी हो जाता है, मैंने हल्का सा भी तो मौसम चेंज देख, होता है तो खांसी हो जाता है उसको। हम्म हम्म हम्म।
तो देखिए आपका क्या लव मैरिज था? नहीं मैम, लव मैरिज नहीं है। ये तो मैट्रिमोनियल साइट पे देखा था मैम। ओके ओके। देखिए अब मून, अब अगर इधर बात करें तो जब आपका बर्थ हुआ तो आपके फादर को गेन्स स्टार्ट हो गए, अच्छा। और आपको कब गेन स्टार्ट होंगे? जब आपको मेल चाइल्ड हो जाएगा। मैम कब है ये? हाँ, ये कब है मेल चाइल्ड? वो ही मैं बात करूंगी। तो आपका केतु ना थोड़ा वीक है। अच्छा। केतु, केतु क्या है? मेल चाइल्ड का कारक है। कुछ ऐसा होता है कि आपकी पैकिंग हो गई, कहीं जाने की आप तैयारी कर रहे हैं और बाद में आपके रुकावट आ जाती है। ऐसा तो मैम नहीं बोलेंगे कि जाता रहता हूँ मैम, हमेशा जाता रहता हूँ, तो फिर रुकावट ऐसा तो नहीं है। अच्छा, देखिए फिर तो कुछ प्लैनेटरी पोजीशन, क्योंकि ना मतलब सफर की तैयारी पर सफर नहीं हो पाता। वाइफ को कुछ गायनी इशू रहते हैं। मैम हम लोग कोई बच्चा नहीं है। आ गया ना, केतु आपका वीक है। मैंने वही देख के मैं आपको जो सिम्टम्स पूछ रही थी ना, केतु वीक हो रखा है आपका बहुत ज्यादा। तो केतु को हमें ठीक करना होगा। और सन, मतलब आपको एक कहते हैं ना, सन अगर सेकंड हाउस में है, जुपिटर सेकंड, जुपिटर एंड सन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। बट ये मरकरी आ गया ना, ये थोड़ा सा वीक कर देता है इस कॉम्बिनेशन को। मतलब इन लोगों को नेम फेम बहुत मिलता है, जिस फील्ड में भी चले जाएं, जहां भी चले जाएं, इनको नेम फेम बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन मरकरी आके थोड़ा सा वीक कर रहा है। मैम तो ठीक डिग्री है। वाइज ही लाल किताब में कुछ होता है क्या? जैसे मेरा जुपिटर 1 डिग्री पे है, 13 डिग्री पे सन है, 18 डिग्री पे मरकरी है, तो डिग्री भी कुछ देखिए देखते हाँ, हैं क्या? इसमें नहीं नहीं नहीं, डिग्री हम लोग है ना चार्ट रेक्टिफाई करते हैं कि जुपिटर सेकंड हाउस है, तो घर के पास ही आपका मंदिर है क्या घर के पास? मैं जहां भी रहता हूँ मेरे घर के पास मंदिर होता है। मैं अलग हाँ, तो अलग नौकरी की है, हर जगह रहा है। नहीं, जुपिटर सेकंड हाउस की यही निशानी है। मंदिर जाया करें तो आप मंदिर में खड़ा हुआ राजा जो दान करने के लिए आया है, तो जितना आप दान पुण्य करते रहेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई स्पेसिफिक दिन दान करने से कि किसी भी दिन दान कर सकते हैं? कभी भी कभी भी कभी भी आपको दान लेना नहीं है। जितना आप डोनेशन करेंगे आपके लिए यही रेमेडी है, किसी से लेना नहीं है फ्री का। और काउस की जितनी सेवा करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है। अच्छा मैम। अब आगे, आगे जो है आपका, देखिए थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि 42 to 47 आपका जो है राहु का टाइम एक्टिवेट होगा, है ना। उस टाइम में आपकी वाइफ के संग काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वाइफ को मेजर गायनी इशू आ सकते हैं। तो उस वो टाइम है थोड़ा सा संभल के रहने का। और जितना ससुराल का उस टाइम ध्यान रखेंगे उतना अच्छा है। हो सकता है ससुराल से भी अनबन शुरू हो जाए। जी। तो ये प्रिकॉशन है कि इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैम केतु को अच्छा करने के लिए क्या करें? जितना डॉग फीडिंग करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन केतु घर में डॉग नहीं पालना है, मेनली यही हाँ है। मैम, ये तो मैंने भी सुना कि घर में नहीं रखना है, कोई भी पालतू जानवर नहीं रखना। नहीं नहीं, डॉग नहीं रखना मेनली ना। जी। नेक्स्ट, अब कोई और चाहते हैं नेक्स्ट आप, पूछना? नहीं हाँ तो फिर जी, आगे डिस्कस करें हम। नेक्स्ट कि आप देखेंगे चाहते हैं? आप एक और चार्ट? हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक हाँ है, जी, बताइए हाँ बताइए। जी, हाँ जी, ये मेरे थैंक यू हस्बैंड मैम। का चार्ट है। और हाँ, इसमें सेकंड हाउस में जुपिटर, गुड। हम्म। 5th हाउस में राहु, 6th हाउस में मून, 9th हाउस में मार्स एंड वीनस, और नहीं या एंड 10th हाउस में सन एंड मरकरी, 11th में केतु, और 12th में सैटर्न। आज यही कॉम्बिनेशन वाला ज्यादा सभी आ रहे हैं। केतु 11th में ही है सभी का ना। हाँ जी, 11th में केतु है। देखिए जुपिटर जैसे अच्छा बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, बहुत अच्छी पोजीशन। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। एक ही
कह सकते हैं एक ही सेंटेंस के ऊपर ये काफी देर तक लेक्चर दे सकते हैं, काफी इंटेलिजेंट देखे गए हैं, बट इनका जुपिटर हाँ। काफी वीक है। अच्छा। अच्छा, इनके एजुकेशन में भी ब्रेक आए होंगे ना, ये बात हाँ बताइए जी, पहले। हाँ जी, इनकी बैचलर्स के बाद मास्टर्स में ब्रेक आई थी। और घर में कुछ ऐसा आपके टेंशन वाला माहौल ही रहता होगा, कूल नहीं रहता होगा माहौल घर का। हाँ, थोड़ा सा जॉब को लेके स्ट्रेस रहता है। रहता है। देखिए जुपिटर काफी वीक है इनके चार्ट में ना। अच्छा, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जुपिटर आपको वो भी बताऊंगी। जैसे राहु आपका जो है इधर है, इनका 5th हाउस में है, तो एक तो आपकी इनकी मदर इन लॉ से नहीं बनती होगी ना। ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, और हमेशा गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ या फादर से कुछ डिस्टरबेंस रहती है। हाँ, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट से तो नहीं, इतना फादर से थोड़ी बहुत कहेंगे कि बहुत ज्यादा नहीं बनती है। अच्छा, इनकी मदर को क्या मेजर इशू, हेल्थ इश्यूज रहे थे? मेजर तो पता नहीं, बट हाँ मतलब थोड़ी सी वीक का साइड पे तो है कि थोड़े थोड़े हेल्थ इशू चलते हैं उनको। हम्म। इन ठीक है, इन्हें ना ज्यादा मतलब बाहर दूध पानी का दान नहीं करना है इनको, मेनली ये है। डॉग फीडिंग ये जितना करेंगे उतना अच्छा है। अब राहु जुपिटर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया जुपिटर कितने हाउसेस लेता है, 2, 5, 9, 11, 12। 5 हाउसेस जुपिटर के पास, सॉरी 5 हाउसेस होते हैं जुपिटर के पास। अगर ये हाँ जी। वीक हो जाए ना, तो ये सोचिए आपको ना आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी। जो गुरु का आशीर्वाद जो है ना, भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। तो मंदिर में ये जो है जुपिटर की चीजें क्या होती हैं, सैफरन, केसर होता है, चने की दाल, केले, गुड़, ये सब चीजों का मंदिर में डोनेशन करते रहा है। अच्छा, और थर्सडे के दिन ही या फिर कोई भी दिन? थर्सडे को कर सकते हैं, संडे को कर सकते हैं, मंडे कर सकते हैं, एनी डे कर सकते हैं। बस अच्छा। शाम का टाइम जो होता है ना, सुबह हाँ 8 बजे जी। से 5 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। शाम के टाइम कोई उपाय नहीं किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए तो अपने आप ही चीजें ठीक हो जाएंगी। पता ये कितना भी लोगों के लिए कर ले, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिलती है कि जैसा मतलब ये है उस तरह से नहीं मिलता होगा ना इन्हें। हाँ, बिल्कुल, जैसे जॉब में भी काफ़ी हार्ड वर्किंग है, बट उतना जितना हाँ, एफर्ट करते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। हर तरह से हिट भी आ रही है चार्ट में ना, तो वो नहीं मिलेगा इनको ना। अच्छा, इनके आईज काफी वीक हैं क्या? नहीं, आइज़ तो बिल्कुल वीक नहीं है। ठीक है, तो सैटर्न इनका वैसे अच्छा है, लेकिन हम अगर जुपिटर को अच्छा करेंगे ना, अपने आप ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप अभी बता रहे थे ना कि सैटर्न अगर 12th हाउस में होता है तो प्रॉपर्टी गेन का भी होता है ना, कुछ अभी आप हाँ किसी हाँ, और के जी चार्ट में जी बता रहे थे। जी 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 जी। तो हम्म। है क्या, ऐसा है क्या, प्रॉपर्टीज हैं काफी? नहीं, ऐसे काफी तो नहीं है, बस एक जो अपना घर है वही है। इसीलिए मैं सोच रही थी जब आपने बताया ना ये कि प्रॉपर्टी का गेन एवरी 7 ईयर होता है, हाँ, तो ऐसा एवरी तो नहीं है, 7 बट ईयर इनका प्रॉपर्टी, भले ही वो लास्ट प्रॉपर्टी आप सेल करके नई प्रॉपर्टी लें, लेकिन है ना हाँ। एवरी 7 ईयर में इनकी प्रॉपर्टी बनती है। अच्छा, और ये अभी जैसे 39 रनिंग एज में है, 38 रनिंग एज में है, तो अच्छा, नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैसे होंगे इनके? देखिए इनका 36 to 41 है ना, ये सैटर्न का टाइम है ना। तो अच्छा। अभी आपने बोला 38 है ना रनिंग, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी सैटर्न में मरकरी चल रहा है इनका। अच्छा। ठीक है, सैटर्न में मरकरी, आप इधर देखो, ये है ना। हाँ, तो हाँ। इनका नया कोई बिजनेस वगैरह खोला है क्या, या जॉब में ही है? जॉब में ही है अभी तो। जॉब में ही है, ठीक है। हम्म। तो अगर ये कोई मतलब दिमाग में इनके हर समय पूरे टाइम ये कह सकते हैं कि एक यही रहता होगा कि बेस्ट जॉब मुझे मिलनी चाहिए, किस तरह मुझे जॉब अच्छी मिलेगी, करियर के लिए ओवर कंसर्न रहते होंगे ना ये इस टाइम।
हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब कभी लगता है बिजनेस कर ले, कभी लगता है जॉब में बेस्ट मिल जाए, कोई प्रमोशन मिल जाए। और इनको ये भी होगा कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, मकान मेरे पास बहुत सारे होने चाहिए, हाँ जी, हाँ थोड़ा तो लगता है। है ना। मतलब इनको हमेशा रहेगा इस चीज का ना, क्योंकि एक तो ये जैसे दशा भी चल रही है सैटर्न में मरकरी की, तो फुल टाइम इनके दिमाग में यही होगा। इस टाइम में कोई बेटी के रिगार्डिंग कुछ वो चल रहा है क्या? बेसिकली मतलब ऐसा मतलब बेटी के रिगार्डिंग मतलब मैं समझी नहीं। मतलब कुछ एजुकेशन में या कुछ प्रॉब्लम इस तरह से चल रही है? नहीं, अभी तो हमारी बेटी है नहीं, तो एज सच तो कुछ नहीं है। अच्छा। हम्म। इस टाइम कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ना, तो उसी के लिए मैं पूछ रही हूँ। तो मिसकैरेजेस भी काफी हुए होंगे आपके? हाँ जी, 2 हुए हैं। ठीक है। देखिए रेमेडीज इतनी सारी नहीं, क्योंकि रेमेडीज इनकी बहुत सारी बनती हैं, तो सबसे पहले आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए। जुपिटर स्ट्रॉन्ग ठीक है, होगा ना, सब चीजें अपने आप ठीक। जी आकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। मैडम एक चीज बताइएगा, इनका जुपिटर वीक कैसे है? देखिए जुपिटर के हाउसेस में उसके दुश्मन बैठ जाएं, है ना। एक में राहु बैठा हुआ है, एक में मरकरी बैठा हुआ है, तो वो जुपिटर वीक हो जाता है। अब उसके घर में सैटर्न यहाँ अच्छा होता है, इनके अंदर इंट्यूशन पावर काफी। एक सेकंड। इंट्यूशन मतलब अगर ये मेडिटेशन करें तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन सैटर्न भी, जैसे मैंने इनसे सिम्टम्स पूछे, सैटर्न भी वीक होके बैठा है, और पीछे से केतु भी, मतलब कहते हैं ना दीवार, इसमें अलग से एक हिट तरह का आता है, तो सैटर्न भी वीक है ना, तो वो भी वीक ही कहलाएगा, जुपिटर वीक होगा। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा दीदी, मुझे जस्ट एक क्वेश्चन पूछना था दीदी। हाँ हेलो। बताइए जी। आपके मैम यहाँ से बहुत मुझे ना अलग सी आवाज हो। हाँ जी मैम बताइए। आप उन्हीं के क्वेश्चन लीजिएगा जो लाइव वीडियो पे आके पूछ रहे होंगे। ओके ओके ओके। मैंने मैम अच्छा कैन तो यू दीदी गेट माय मैंने चार्ट प्लीज? और मैंने ये अच्छा दीदी बहुत मुझे शोर हो जस्ट रहा है, कहाँ से, ये किसके यहाँ से शोर है? मैम कैन यू टेक अच्छा माय चार्ट दीदी प्लीज? मैंने मुझे जस्ट एक क्वेश्चन करना है, जस्ट एक क्वेश्चन दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने अच्छा दीदी, मैंने देखा है जैसे मेरा, तो आप जानते हो कि राहु दूसरे में है और सूर्य और केतु अष्टम में है। तो दीदी जब सूर्य और केतु एक साथ रहता है दीदी, तब कौन कौन सा प्लेनेट माने खराब हो जाता है दीदी, वही पूछ रहे हैं। देखिए सूर्य केतु, सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा, तो उस केस में बुध खराब हो जाता है, और साथ में जुपिटर भी वीक हो जाता है। ओ अच्छा, मैंने, और दीदी जब चंद्रमा के साथ बुध और शुक्र रहता है, तब क्या दीदी चंद्रमा का देखिए जय ऋण मित्रा लग जी, जाता? नहीं आपकी कितनी बार चार्ट देखिए, मैं कर चुकी हूँ लाइव, हर जगह जाती हूँ, कई बार आपका चार्ट ले चुकी हूँ, और लोगों को भी मौका दीजिए ना, बहुत सारे लोग। अच्छा ठीक है, मैम कैन यू थैंक यू प्लीज दीदी। टेक माय चार्ट? जी हाँ। देखिए कितना मैम इजीली हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं ना इससे। अभी हमने कुछ भी नहीं करा, अभी हम बेसिक कहते हैं ना ABCD वो लिखना सीखे हैं, तो उससे ही हम काफी चीजें प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। जब मेन दशा पे जाएंगे तो एक्यूरेसी एकदम आ जाती है। जी बताइए। मैम मेरा लग्न में जुपिटर है, आई एम लियो एसेंडेंट। अच्छा मेरे वेरी लग्न गुड। में जुपिटर है, हम्म। थर्ड हाउस में केतु है, और 9th हाउस में राहु और मून है, वीनस है 10th हाउस में, एंड 11th हाउस में सन सैटर्न कंजंक्शन है, एंड मार्स एंड मर्कुरी इन 12th हाउस। एक चीज अब बस ये बोलूंगी, एजुकेशन जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना, देखिए जुपिटर फर्स्ट हाउस, गद्दी नशीन साधु बोला गया है, मतलब इन लोगों का मेन एक यही क्रक्स हम बोल सकते हैं लाइफ का, कि अगर ये स्टडी जितना ये पढ़ते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे ना, इनकी लाइफ में भले ही प्लेनेट कितना ही वीक बैठे हों, लेकिन अपने आप ही सारी चीजें, किस्मत के दरवाजे अपने आप ही खुलते जाएंगे,
प्लैनेट्स वीक है, मैं ये नहीं कह रही प्लैनेट वो नहीं है, लेकिन आपके लिए स्टडी मेन इंपॉर्टेंट फोकस वो है। जी मैम, मेरे क्वेश्चन भी स्टडी रिलेटेड ही है। आई एम वांट टू क्रैक हाँ। ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स एमबीबीएस फॉर, सो व्हाट शुड आई डू? आई एम अनेबल टू क्रैक इट। इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट। आपका बर्थ मतलब क्या है, रनिंग ईयर, रनिंग अभी क्या चल रहा है? आई एम 19 19। ओके, देखिए जुपिटर का ही टाइम है आपका, जैसे 16 to 21 जुपिटर ही है। तो आप देखिए, मैं छोटी मोटी थोड़ी सी रेमेडीज बताऊंगी, डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा है आपका, आप कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चार्ट वीक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, जुपिटर को ही हम प्रमोट करके रखेंगे। एक तो अपने दूध में केसर डाल के पीना शुरू करिए, और 5 जगह जो बताई गई हैं, या केसर का या हल्दी का टीका, एक तो ये है, एक कंठ पर, कान के पीछे और नाभि पर, है ना, और टंग पर। मतलब आप केसर, दूध में केसर लेंगे, सैफरन डाल के लेंगे ना, वो अपने आप ही आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा। और कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह से बन रहे हैं, जुपिटर वीक है तो मदर से बोला करिए, जो जुपिटर रिगार्डिंग चीजें जैसे चने की दाल, हल्दी, है ना, और सैफरन, ये मंदिर में देते रहा करें। ठीक है, थैंक यू। आपका ठीक है, आप कर लोगे, आप लगे रहो उस पे, लेकिन कर लोगे आप ना। थैंक यू मैम। वेलकम। जी आकाश जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? ये लगन में कोई प्लैनेट नहीं है, सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस में मून राहु है, किसका? आपका? और फोर्थ में सैटर्न है। अच्छा, जी, एक जिसके सेकंड, लिए एक पूछ रहे हैं। सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, बताइए, फिर से बताइए, क्या बोला आपने? थर्ड में आपकी मून वॉइस राहु है, ओके। थर्ड में मून राहु है, हाँ, मून फोर्थ राहु में लिखा ना सैटर्न है, मैंने। फोर्थ में सैटर्न है, फिफ्थ में मार्स जी, वीनस है, 12th में और सिक्स्थ में सन, नहीं, फिफ्थ में 5th मार्स में वीनस, बोला आपने, 5th में मार्स, वीनस, ओके। सिक्स्थ में सन मर्क्यूरी, और 11th में जुपिटर। वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही है, क्या बोला? 11th में जुपिटर है, और 9th में राहु, जुपिटर, जुपिटर, और 9th में केतु ना। जी, जी, आपकी रनिंग एज क्या है? 32, 32। तो अभी मार्स का टाइम आपका, मार्स एक्टिवेट है 28 to 33, है ना। मार्स आपका 5th हाउस में है, 5th हाउस का मार्स बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया, मतलब रहता है 5th हाउस का। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ तो आ रहा है। अभी आपका, ठीक है, मार्स में अभी वीनस ही आपका एक्टिवेट है, जो इसमें दशाएं ली जाती हैं इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मार्च में वीनस 5th हाउस आपका फुली एक्टिवेटेड है ना। जी, और लेकिन अब उस तरह से 8th हाउस भी, मतलब इस टाइम मेंटल टेंशन रहती है। अभी आपका क्या शादी हुआ है या क्या है, बच्चों का रहा है? शादी नहीं हुआ नहीं, है। नहीं हुआ है, तो मार्च यानी इम्पैक्ट ठीक नहीं दे रहा है आपका। अब यहाँ से, क्योंकि इसमें हिट भी है, मतलब जो इसमें एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उस तरह से प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। वरना तो इस पीरियड में शादी हो जाना चाहिए था आपका ना। कुछ फादर की तरफ से प्रॉब्लम है?
हाँ और सिस्टर की तरफ से भी? नहीं, वो तो बाहर जॉब करती है। अच्छा अच्छा। अब देखिए इधर से भी मार्स जो है केतु से मिल रहा है, तो मार्स केतु को देखेगा तो उस केस में भी वीक करेगा। तो आपको पूछना क्या है पहले ये बताइए। ये कैरियर कब सेटल होगा और खुद का घर और मदर का हेल्थ। देखिए करियर के लिए जैसे हम सैटर्न को देखते हैं, ठीक है, सैटर्न आपका 4th हाउस में है जी। सैटर्न, है ना। अब यहाँ 4th, अब देखिए और चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन 4th हाउस का सैटर्न थोड़ा मदर को तो कष्ट देता ही है, हेल्थ इश्यूज वो देगा ही मदर को, मेंटल टेंशन देगा ही। घर से बाहर आप जितना कूल रहेंगे, घर में आते ही आपकी उतनी टेंशन बढ़ जाएंगी, ये आपको प्रॉब्लम उनको क्रिएट करके ही रखेगा, ठीक है। अब 3rd हाउस का राहु बहुत अच्छा है, इंट्यूशंस आपको बहुत अच्छी आती हैं, जो भी आपको सपने आते हैं ना वो सारे सच भी हो जाते होंगे। लेकिन आप ये देखो राहु जब भी जुपिटर को देखता है ना, उस केस में जुपिटर वीक हो जाता है। जुपिटर हमारे भाग्य का कारक है, किस्मत का कारक है, वो किस्मत का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है, जो किस्मत का सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हम ये कहेंगे कि 36 से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मदर की जितनी सेवा कर सकते हैं मदर की सेवा करिए, यही हम बोलेंगे। मार्च के लिए जैसे मार्च 5th हाउस का वैसे बहुत अच्छा माना जाता है, कि कहते हैं रईसों का बाप दादा, लेकिन वो और तरह से कई कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उससे वो मार्च वीक भी हो रहा है। वो इतना नहीं मैं आपको बता सकती, क्योंकि इसमें कई कॉम्बिनेशंस भी लिए जाते हैं। अभी हम नॉर्मल हम चीजों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अभी 34 और 35 मरकरी का टाइम होगा, है ना। तो आपकी सिस्टर तो जॉब में बहुत अच्छा करेगी उस टाइम, बहुत ही बढ़िया करेंगी, ठीक है। अच्छा, मेरा कैरियर 36 के बाद। यही हम बोल सकते हैं। थोड़ा सैटर्न की भी देखो, आपको भी रेमेडीज करनी पड़ेंगी सैटर्न की भी ना। थोड़ी लेजीनेस आपके अंदर है, लेजीनेस को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है। घर मरकरी 36 के भी, बाद। हाँ। अब आगे बढ़े या किसी को और कुछ पूछना है? घर मने अच्छा दीदी, अगर शुक्र 9वें भाव माने घर में है और अगर उसका लगन खाली है, तो क्या उसको ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहता है दीदी? जी 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 जी। किसी का और कोई क्वेश्चन है या मैं आगे बढ़ूं? प्लीज आगे पढ़िए। हाँ, आगे बढ़े हम। जी हाँ, आगे बढ़िए। ओके, देखिए दूसरा मेथड ये होता है जो सॉफ्टवेयर में ज्यादातर होता है ना, वो ये होता है हम टाइम से, जो हमारा जन्मदिन का समय होगा ना, उससे हम अपना वो निकालते हैं। तो जिसमें इसमें कुछ अलग वो है, जैसे सन जो गर्मियों का और सर्दियों में थोड़ा टाइम डिफरेंस आ जाता है। गर्मियों में सनराइज जो होता है वो 6 बजे हो जाता है, लेकिन जो सर्दियों में थोड़ा लेट, जैसे इस टाइम हम कह सकते हैं कि 7, कभी कभी तो 7:30 बजे तक इस तरह से होता है, थोड़ा सा इसमें वो रहता है। लेकिन मैं गर्मी वही वाला समर्स वाला ही लूंगी, ठीक है। तो जैसे इसमें जन्मदिन के जन्म समय के उससे ना हम दशा निकालते हैं। तो जुपिटर का जो टाइम इसमें लिखा गया है वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का जुपिटर का टाइम होता है, और सन का टाइम है 8 से 10 बजे तक का सन का।
इस टाइम में जैसे ये टाइम बताए गए हैं ना, उस टाइम में आप कोई रेमेडी, जैसे जुपिटर की रेमेडी बताई है, तो सुबह 6 से 8 तक, जुपिटर की तो नहीं, लेकिन 8 बजे के बाद आप करें, सन के टाइम पे भी करेंगे ना, बहुत अच्छा है। और सन के लिए भी जो बताया है, जैसे 8 से 10 के टाइम में सन की आप रेमेडी कर रहे हैं या सूर्य को जल दे रहे हैं, तो उस टाइम बहुत बेनिफिशियल होगा। मून का जो टाइम है वो 10 से 11 के बीच का है, और वीनस का टाइम जो है वो, सॉरी यहाँ पे मार्स का आएगा पहले, मार्स का टाइम है वो 11 से 1 के बीच का हम बोल सकते हैं, या 2 भी ले सकते हैं। फिर वीनस का टाइम लेंगे, आप 2 बजे तक का ले लीजिए। फिर वीनस का टाइम जो है 2 से 4 बजे तक का हम वीनस का ले सकते हैं। मरकरी का टाइम जो है 4 बजे से 6, मतलब वो जो गौधुली का टाइम होता है ना, जब सनसेट होने वाला होता है, वो टाइम होगा। और राहु का टाइम जो होता है वो जब सनसेट हो रहा है, यानी 6:30 से 7:30 के बीच में गौधुली का टाइम है, वो राहु का टाइम है, प्रॉपर टाइम जो है। राहु के बाद सैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। सैटर्न की पूरी काली अंधेरी रात, जो रात होगी ना, जो जब तारे निकल आए हैं, तो वो सैटर्न का टाइम है। और केतु का टाइम है सुबह, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, वो जो केतु का टाइम है। तो इससे भी दशाएं निकाली जाती हैं, इससे भी एक्यूरेसी आती है। लेकिन इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, जैसे इस टाइम विंटर्स चल रही हैं, सुबह आप ये देखोगे 11 बजे तक है ना फॉग हो रखा है या बारिश हो रही है। तो प्रॉब्लम यही आ जाती है, जैसे हम मुंबई में देखें या हम पहाड़ों पे देखें ना, वहां पे मुंबई में तो आप ये देखोगे बारिश ही होती रहती है, या पहाड़ों पे बारिश ही होती रहती है। तो जो बारिशों वाला दिन है, या कोहरा, जैसे आज देखिए बारिश भी हुई और कोहरा भी आप ये देखोगे 10:30-11 बजे तक रहा, तो वो शनि का टाइम में काउंट होता है। यहाँ प्रॉब्लम बस यही आती है, लेकिन सारे सॉफ्टवेयर जितने हैं ना, रेड एस्ट्रो टच, मतलब जितने भी जो लाल किताब के सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे इसी के से ही करे जाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। इससे भी एक्यूरेसी है। इसका सतीश जी, आपका बर्थ टाइम क्या है? 4th March 1953. नहीं, बर्थ टाइम 7:50 AM. 7:50 AM, तो यानी आपका PM. अच्छा PM 7:30, तो आपका विंटर्स का है या समर का है? मार्च का 7:50 PM. मार्च का है। जी। हाँ, तो उस टाइम 7:50 शाम को। हाँ, तो फिर वो सैटर्न का ही टाइम हो जाएगा। जी। तो यानी शनि से ही जो हमने प्रिडिक्शन आपके लिए करी थी, यानी वो ठीक रहेंगी। यानी आपकी दशा है ना, शनि से ही स्टार्ट होगी। राइट। जो हमने प्रिडिक्शन करी थी, तो उसी से ही होगी, और वो उससे एक्यूरेसी आएगी। राइट। ठीक है। तो ये एक मेथड हो, मैं सॉफ्टवेयर का ही बता रही हूँ ज्यादातर, लेकिन अब जो सप्तऋषि डेस्क सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो दशा दी गई है, जैसे मैं निकालना बताती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग दी गई है। तो 3 तरह से दशाएं निकलती हैं। एक तो नॉर्मल, जो जनरल प्रेडिक्शन अभी मैंने करे हैं, तो उससे जनरल प्रेडिक्शन हो जाते हैं, काफी वो भी एक्यूरेट होते हैं। लेकिन आपको डिटेल में जाना है कि इस टाइम ही ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो वो उसमें हम जो मेन दशा निकाल के ही प्रेडिक्शन करते हैं, तो काफी एक्यूरेसी उसमें रहती। ठीक है। आपको एक टिप और वो दे जाती हूँ कि जैसे अब एक तो हमने ये मेथड ये कर लिया, ठीक है, और दूसरा जो है, अगर किसी का मंडे का बर्थ है, तो उसका जन्म वक्त का समय होगा मून हाँ, और किसी का ट्यूसडे का है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मार्स, किसी वेडनेसडे का है तो मरकरी, जुपिटर,
फ्राइडे है वीनस, सैटरडे का है तो सैटर्न, और संडे है तो सन का। ठीक है, आप ही बताइए सतीश जी कि जैसे आपका जन्म समय का ग्रह था सैटर्न, ठीक है जी, और जन्म दिन का ग्रह क्या है? वेडनेसडे, 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 बुधवार। अब देखिए इसमें ये है, कभी कभी कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि मैडम हमने इतने उपाय कर लिए लेकिन काम नहीं कर रहा है ना। कुछ लोग इसी तरह से काफी परेशान होते हैं कि हम इतने उपाय कर करके थक गए लेकिन काम नहीं कर रहा। तो उस केस में अगर आपका कोई उपाय नहीं काम कर रहा, आपका कुछ भी काम नहीं बन रहा, तो आप जो है वेडनेसडे है और सैटर्न है, तो इसमें आप 7th हाउस सैटर्न का आप कोई उपाय करेंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। राइट, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब जिससे लाल किताब की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। जी हृदय जी। मैम जैसे मेरा जन्म समय का ग्रह है बुध, ठीक है, और मेरा जन्म दिन का ग्रह है शुक्र, तो मेरे को बुध 7th हाउस की रेमेडी करनी पड़ेगी जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर कुछ काम नहीं बन रहा है। डे लॉर्ड क्या है? डे लॉर्ड है फ्राइडे, वीनस। वीनस है, हाँ। तो आप और जन्म समय का ग्रह बुध है। हाँ, तो आप 7th हाउस मरकरी की आप रेमेडी कर सकते हो। 7th हाउस मरकरी, ठीक है। अभी वहां पे 7th हाउस में सन मार्स बैठे हैं तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे आप अलग कर दीजिए, आप करेंगे अपने आप ही होगा। जी, तो मीन 7th हाउस मरकरी की रेमेडी करने से काम बनने शुरू हो सकते हैं। जी, थैंक यू। और अच्छा, मेरे पास वो बुक नहीं है, उसमें पेज नंबर भी है तो उससे बता सकते थे। जी दीपेश तिवारी जी। हेलो हाँ जी बताइए। मैम, अगर मैम किसी का जन्म सवेरे 4 बजे के आसपास के समय हुआ है तो समय का वक्त हो गया, वक्त का ग्रह हो गया केतु। यस। अगर मैम ठंडियों में हुआ है और सूर्योदय नहीं हुआ है तो जन्मदिन शुक्रवार मानेंगे या शनिवार मानेंगे? अगर अगला दिन शनिवार है तो नहीं, शुक्रवार ही मानेंगे। शुक्रवार में हम वो टाइमिंग लेंगे शनि की या केतु की लेंगे मैम? नहीं, केतु की ही लेंगे, केतु की ही लेंगे। वो ब्रह्म मुहूर्त देखिए वो एक ही रहेगा ना, ब्रह्म मुहूर्त चेंज नहीं होता है। जैसे कुछ लोग 3 बजे से मानते हैं, है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम वो केतु का ही। जी। और दूसरी चीज मैम ये कि क्या वीनस का जो समय है वो मंगल के बाद ही है या मंगल से पहले है? क्योंकि मैम इसमें कंफ्यूजन है कि दशाएं। हाँ नहीं, देखिए ये बाद ही होता है, यही कंफ्यूजन रहता है। लेकिन देखिए आप जैसे हम लोग सन, जैसे आप देखिए कि जब सन निकलता है तो उसके बाद रेडिशनेस जो होती है ना वो मंगल की होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो उसके बाद आप स्काई देखो बिल्कुल सफेद हो जाती है, लालपन खत्म हो जाता है ना। तो उसमें तो यही इसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। अच्छा ठीक है मैम। और मैम ये अमावस्या किस के दिन और पूर्णिमा के दिन का एक बार? हाँ वो और है, देखिए अमावस्या की रात जो है वो वीनस की होती है। जो अमावस्या का किसी का जन्म है और रात का टाइम है तो वो वीनस का है, शुक्र का टाइम है, ठीक है। और किसी का पूर्णिमा का की रात का जन्म है वो मून का टाइम हम कंसीडर करेंगे। ओके। अगर थर्सडे को किसी का बर्थ हुआ है और वो शाम का टाइम है है ना, तो हम थर्सडे राहु का टाइम कंसीडर करेंगे। ओके है ना। और अगर किसी का संडे का बर्थ है और केतु का के समय हुआ है तो है ना, तो वो केतु का टाइम कंसीडर होगा। बस इतना ही है, ठीक है। थैंक यू मैम, राधे। अब जो भी लाल किताब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और जो भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत इजीली इसमें प्रेडिक्शन होती है।
मैम सन के अंतर्दशा में मर्क्यूरी का अंतर्दशा कैसा चलेगा? सन के महादशा में मर्क्यूरी का अंतर्दशा। देखिए लाल किताब का अलग ही है। मैं आपको विधान जी, आप अपना सॉफ्टवेयर, मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ओपन नहीं हो पा रहा है, तो स्क्रीन शेयर करने की परमिशन होगी? नहीं, मेरे पास नहीं है। हाँ, एक सेकंड। देखिए अब हो गई। मैम आप कोई इसमें अच्छी बुक रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए इसमें लाल बुक किताब तो पे बहुत सारी हैं, बहुत नहीं, सारी बहुत है बुक्स हैं, तब लेकिन जो है ना 1952 बेस्ट बुक है अगर लाल किताब आप पढ़ना चाह रहे हैं तो 1952 है। इसके 2 पार्ट हैं, तो आप धीरे धीरे देखिए, लाल किताब एक बार में नहीं होती है, बार बार उसे वो करना पड़ता है। तो पब्लिशर इसका आप या राइटर, पब्लिशर कौन ये है? सप्तऋषि पे मिल जाएगी। ये बेनी राइट माधव गोस्वामी जी की है। जी, राइट, थैंक यू। देखिए इस सॉफ्टवेयर में पूरा जो लाल किताब की हम दशा कैसे निकालते हैं, निकाली हुई, पता है इसमें कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोई भी खोल सकते हैं, आपको ओपन कर दीजिए। देखिए इसी में ये वर्षफल भी आ गया पूरा, और दशा सिस्टम, ये 35 ईयर साइकिल का पूरा दशा हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली हो जाता है इसमें। और पूरा पितृ ऋण और सारा जो भी चीजें इसमें यूज होती हैं इजीली हो जाती हैं। लेकिन आप जो स्टडी करेंगे उसके बाद ये ऐप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब उस टाइम में ही यूज करते रहेंगे, लेकिन वैसे ये निकालने का भी मेथड हमें आना चाहिए पूरा ना, क्योंकि इसमें हम इस कोर्स में पूरा वर्षफल कैसे बनाना है, पितृ ऋण का मेनली रहता है। अगर पितृ ऋण है किसी के चार्ट में ना, तो आप कुछ भी काम करेंगे ना, कुछ भी काम नहीं बनेगा ना, आपके कोई उपाय लगेंगे। ममता जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, आपको म्यूट है, आप मैम पितृदोष और पितृ ऋण क्या सेम है? हाँ सेम है, पितृ ऋण वही है। मैम नमस्ते मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि किसी का जन्मदिन अगर संडे को हुआ है तो सूर्य की दशा लेंगे, और उसका टाइम ऑफ बर्थ अगर 2 से 4 के बीच में है, जैसे 3:54 पे हुआ है शाम के टाइम पर, बेंगलोर का है, तो मरकरी आ गया, वीनस आ गया, यस। तो मैम तो सन वीनस की दशा लेंगे, यानी सन फर्स्ट हाउस की आप रेमेडी करेंगी। सन फर्स्ट हाउस की, और मैम वीनस का फिर कुछ नहीं करना, वीनस का दान करें फिर? सॉरी वीनस फर्स्ट हाउस की आप रेमेडी करोगे। अच्छा, वीनस फर्स्ट हाउस की रेमेडी करेंगे, और सन का दान करें, सन का कुछ? नहीं, वो इस तरह से ही होगा, हाउसेस रिगार्डिंग होता है। अच्छा, क्योंकि जिनका ये चार्ट है उनका सन और वीनस कंबस्ट में है 8th हाउस में। देखिए वो अलग रूल हो जाते हैं। सन वीनस कॉम्बिनेशन जो है वीक जुपिटर भी बनाता है, तो ऐसे केस में ना चाइल्ड बर्थ में इश्यूज रहते हैं या मैरिड लाइफ में थोड़े से इश्यूज रहते हैं। तो वो है ना, वो अलग मेथड, वो चीज हो गई ना, वो हम लोग है ना। थैंक यू मैम। तो ये ऐप बहुत अच्छा है, ये सप्तऋषि डेस्क, मतलब इसमें सभी चीजें दशा वगैरह सब निकालनी बताई हैं, और इजीली आप इससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आप ये कोर्स जल्दी, नितेश जी कब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है ये? कोर्स की ड्यूरेशन बता दीजिए मैम, और कितना फीस रहेगा और कितनी क्लास रहेंगी, टाइमिंग क्या रहेगा? ये सैटरडे को होगा कोर्स, और 20 क्लासेस का कोर्स है, और टाइमिंग अभी यही बताएंगे। नितेश जी है नहीं शायद, नितेश जी वो तो आपको ना पता चल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ कई मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप कर सकते हैं। फैब में स्टार्ट होना है शायद 15 फैब से।
थैंक यू ममता जी। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो कर सकते हैं कोर्स, और बहुत इजीली इसमें प्रेडिक्शन है, कोई उसकी बात नहीं है। जो लाल किताब मेनली मुझे यही रहता है, मैं हर उसमें बोलती हूँ लेक्चर में, जो लाल किताब के नाम से जो मेनली डराया जाता है, वो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम लोग क्योंकि प्रिकॉशंस पे ही वर्क करते हैं, हम लोग बड़े उपाय पे बिल्कुल नहीं जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक सेकंड नितेश जी को मैं लगाती हूँ। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि लाल किताब से क्या जो ग्रह एफ्लिक्शन में है तो वो भी ठीक हो जाते हैं क्या? फिर से बोलिए। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको सन और वीनस का कॉम्बिनेशन बताया, तो ये ग्रह एफ्लिक्शन में है, तो लाल किताब पढ़ेंगे तो वो मतलब कि पूरे उपाय नहीं कर, मुझे भी मालूम है कि ज्यादा उपाय नहीं करने चाहिए, तो ग्रह थोड़े बैलेंस में हो जाते हैं क्या मैम? बिल्कुल बिल्कुल हो जाते हैं। देखिए अभी सन वीनस का ही हम बता देते हैं। जैसे ऐसे लोगों के घर में ना फुल टाइम जोत जलती है, मतलब बहुत पूजा पाठ वाले होते हैं, फुल टाइम इनके यहाँ जोत जलती है सन वीनस वालों के यहाँ, है ना। तो इन लोगों को यही बोला जाता है कि पूजा करिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा घी डाल के, सुबह आपने जोत जलाई तो 10 मिनट जल गई, शाम को कर लीजिए, फुल डे नहीं जलाना है, क्योंकि उससे वीनस जलेगा। वीनस क्या है? आपका धन है, और स्पाउस भी है, तो उनकी भी हेल्थ खराब होगी। ओके, हाँ। तो ना प्रिकॉशंस पे हम लोग काम करते हैं, तो इसीलिए तो यही मना किया जाता है। पूजा पाठ की मना नहीं करी गई है, लेकिन इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, प्रिकॉशन ही बताते हैं। अच्छा, देखिए थैंक यू मैम। हाँ, ये टाइमिंग 5 to 7 रहेगा PM, और इस सैटरडे को है। 3 मंथ का कोर्स है, 20 क्लासेस रहती हैं, तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप चार्ट इजीली देखना सीख जाएंगे, मेनली ये है। ठीक है, तो आप करा सकते हैं एनरोल। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई पूछना चाह रहे हो? नहीं तो मीटिंग एंड करते हैं। मैम सन की महादशा में मर्क्यूरी की अंतर्दशा कैसा होता है? अब देखिए देखिए इसमें 35 ईयर की हमने साइकिल इस तरह से निकाला ना। अब ये भी देखना है कि सन आपका किस हाउस में है। हम लोग वो उस तरह से दशा नहीं लेते। जैसे इसमें सन की दशा हम वैदिक में लेंगे 7 साल की होती है, हम लाल किताब में 2 साल। वो आपको देखिए वैदिक वाले हैं तो थोड़ा सा अलग, किससे अफ्लिक्टेड है, किसकी दृष्टि कहाँ है, हम उस तरह से हम लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है रूल ना। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं मीटिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। जय श्री कृष्णा मैम।